इस वीडियो के अंदर हम रैंक करने वाले 21st सेंचुरी के ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स को। वैसे ये 21st सेंचुरी तो नहीं है, 2010 के बाद के प्लेयर्स है जिन्हें पर्सनली मैंने बहुत खेलते हुए देखा है, तो मैं अच्छे से रेट कर पाऊंगा। वैसे तुम देख सकते हो मैंने किस किस चीज़ों के अंदर इन्हें डिवाइड किया है। सबसे ऊपर है फायर, मतलब फर्स्ट से लेके थर्ड तक जो भी मुझे प्लेयर लगता है मैं उन्हें बोलूंगा फायर, कि ये फुटबॉल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से भी आता है। इन्होंने अपनी जगह बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाई है एंड पूरी की पूरी सेंचुरी को बहुत अच्छे से डोमिनेट किया है। उसके नीचे आते हैं लेजेंडरी, कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब तक भी तो अपने पर्टिकुलर क्लब के लिए इन्हें याद रखते होगे एंड इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होगे। फिर आते हैं एलीट, जिनमें से ज़्यादा से प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि एलीट एक ऐसी जगह है कि इन्होंने फुटबॉल की हिस्ट्री में एज सच तो अपना नाम नहीं बनाया, बट रिसेंट हिस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा नाम बना दिया है, जिससे तुम सबको इनके नाम दिमाग में पूरी तरह से याद हो चुके हैं। उसके बाद आता है आ गए, मतलब आ गए के अंदर मैंने बोला कि बस आ ही गए, क्योंकि इन्होंने अच्छा खेला है, काफ़ी डिसेंट खेला है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे अच्छे ही प्लेयर्स हैं, बट इन्होंने वो नहीं खेला कि ये पूरी फुटबॉल की हिस्ट्री के अंदर अपनी जगह बनाए। ये आ गए क्योंकि इन्होंने ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंसेस 2-3 सीजन के अंदर दिखा दी थी। उसके नीचे आता है सच में, क्या ये सच में इस सेंचुरी के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स है? नहीं, पता नहीं, हो सकता है आगे जाके वो नहीं हो सकता है। इसकी वजह से सच में जो आएगा उसे हम काइंड ऑफ बोलेंगे कि ये लिस्ट के अंदर वो काइंड ऑफ डिजर्व ही नहीं करते अपनी जगह। तो चलो रेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है मोहम्मद साला। मोहम्मद साला इज अ प्लेयर जिसके बारे में हम कुछ भी डिसीजन लेंगे वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मोहम्मद साला ने ओवर द ईयर्स अच्छे गोल स्कोर किए हैं और ट्रॉफीज भी जीती है लिवरपूल के साथ, बहुत लंबे टाइम से खेला है और इजिप्ट के साथ भी अच्छा खेला है। ये इजिप्ट के भी सेकंड थर्ड मोस्ट गोल स्कोरर है। इसकी वजह से मैं उन्हें रखूंगा एलीट के अंदर। अब देखो, तुम लोग बोलोगे कि एलीट के अंदर रखा है, लेजेंडरी के अंदर नहीं रखा। मुझे लगता है और भी अच्छे प्लेयर आने वाला है, इसलिए प्रोबेबली इन्हें एलीट के अंदर रखना चाहिए। एक सही जगह है उनके लिए एलीट। उसके बाद आता है सर्जियो रामोस। सर्जियो रामोस तो फुटबॉल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स पे से कंसीडर किए जाते हैं। इतनी सारी ट्रॉफी जीती है, और अगर मैंने नहीं भी किया तो सर्जियो रामोस के जो फैंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले जैसे सर्जियो रामोस है, तो इन्हें ऊपर मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा। बट आई एम थिंकिंग क्या मैं इन्हें लेजेंडरी में डालूँ या फिर एलीट में डालूँ, मैं इसके बाद में डिसाइड करूंगा जब दूसरे प्लेयर हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी एलीट में इन्हें आगे रखना चाहूंगा। 8-9 नंबर पे तो ये है ही। अगर और भी अच्छे प्लेयर नहीं आते तो हम इन्हें ऊपर रख सकते हैं, तो अभी से ज्यादा गुस्सा मत हो। उसके बाद आते हैं मॉड्रिच। मेरे ओपिनियन में मॉड्रिच इस पूरी ही जनरेशन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर में से एक है। मैं तो इन्हें लेजेंडरी में स्ट्रेट अवे रखूंगा ही रखूंगा। मॉड्रिच ने बैलन डोर जीता है, क्रोएशिया को फाइनल में पहुंचाया है, इतना लंबे टाइम तक रियल मैड्रिड के लिए खेला, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस पुल ऑफ की। बहुत ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर मॉड्रिच रखते हैं, मेरे वन ऑफ द फेवरेट है, तो इन्हें तो मैं जरूर से रखूंगा। अब आता है लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की को भी मैं एलीट में रखूंगा क्योंकि गोल स्कोरिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ऑब्वियसली इसने थोड़ा 2018 से लेके अब तक अच्छा परफॉर्मेंसेस देनी स्टार्ट किए, उससे पहले नहीं दी थी, बट तो भी एलीट के अंदर तो काइंड ऑफ जगह बना ही लेगा। देखते हैं, मुझे लगता है बना ही देगा। अब आता है बेंजेमा। बेंजेमा अगेन एलीट है, ये भी काइंड ऑफ लेवेंडोस्की है बट मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ हिम, जिसने ज्यादा गोल स्कोर किया है, जिसने ज्यादा ट्रॉफी जीती है एंड ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई है। तो ठीक है, मुझे लगता है एलीट के अंदर तो जगह बनती ही बनती है बेंजेमा की। उसके बाद आता है टोनी क्रूस। टोनी क्रूज अगेन अ ग्रेट प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर। लेकिन क्या मैं इन्हें एलीट के अंदर रखूंगा? क्योंकि अभी तो बहुत खतरनाक प्लेयर्स आने बाकी है, तो क्या मैं इन्हें एलीट में रख पाऊंगा? मुझे नहीं पता। अभी तो मैं इन्हें रख देता हूँ एलीट के अंदर 15th या फिर 14th पोजीशन में, तो ये आ ही सकता है। बट हो सकता है ये आ गए पे भी आ जाए, क्योंकि टोनी क्रूज ने ट्रॉफीज जीती है, बहुत अच्छे मिडफील्डर रहे थे, लेकिन बाकी सारे प्लेयर से भी हमें कंपेयर करना है। उसके बाद आते हैं नेमार जूनियर। नेमार जूनियर को मैं फायर में भी रख सकता हूँ, बट करेंटली मैं उन्हें लेजेंडरी के अंदर रखना चाहूँगा एंड प्रोबेबली मॉड्रिच से नीचे, क्योंकि मुझे लगता है नेमार जूनियर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डाल सकते थे, बट ऐसा कुछ उन्होंने डाला नहीं है। मतलब पोटेंशियल बहुत था, बट एक्चुअली ऐसा कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद मैंने रखा है यहाँ पे इनिएस्टा को। अब तुम सोचोगे इनिएस्टा को क्यों रखा? 2010 के बाद की प्लेयर की बात हो रही है, बट इनिएस्टा ने पीक 2010 के अराउंड ही किया था, थोड़ा बाद में किया था। इसकी वजह से उस टाइम की पोजीशन के लिए मैं इन्हें रखना चाहूंगा एलीट के अंदर। मैं एलीट के अंदर इसलिए रखना चाहूंगा क्योंकि हम 2010 की बात करते हैं, उससे पहले की नहीं बात करते। अगर उससे पहले की बात होती तो ये डायरेक्टली फायर या लेजेंडरी के अंदर अपनी जगह बनाते। उसके बाद आते हैं न्योर। न्योर के बारे में मुझे नहीं पता, इन्होंने बहुत सारा
परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम से बहुत अच्छी दिखाई है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं। बट अगेन मैं भी इन्हें एलीट में डालूंगा। बट अब तक हमने आ गए या फिर किसी भी को सच में नहीं डाला है, तो वैसे प्लेयर्स भी आएंगे। अब आता है एम्बापे। एम्बापे ने पिछले 2-3 सीजन के अंदर अच्छा खेला है, मतलब पिछले 3-4 साल के अंदर अच्छा खेला है। वर्ल्ड कप जीता है, 2 लगातार वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छा खेला है। पीएसजी के अंदर इतने लंबे टाइम से अच्छा खेला है, तो ये काफी ज्यादा मुझे कंफ्यूज करता है। बट क्या वो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट में आता है? मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं उसे अभी तो आगे के अंदर रखूंगा, प्रोबेबली एलिट के अंदर रखूंगा मैं आगे जाके। बट अभी किसी को तो आगे में रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं वर्जिल वैन डाइक। मुझे भी लगता है ये आ ही गए, क्योंकि वर्जिल वैन डाइक का एज सच कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं रहा है। ऑब्वियसली ट्रॉफी जीती है, डिफेंडर, लेकिन एज सच फुटबॉल की हिस्ट्री के अंदर तुम उनका नाम याद नहीं रखोगे। ही इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जिसे तुम याद रखोगे 10-20 साल के बाद, एंड उसके बाद प्रोबेबली उनका नाम इतने अच्छे से याद नहीं रख पाओगे। उसके बाद आता है जावी। जावी का आफ्टर 2010 परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा ज्यादा ओवररेटेड लगता है। मुझे लगता है 2008 से लेकर 10 के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा खेला था, बट आफ्टर 10 इतनी भी ज्यादा पीक उन्होंने नहीं की थी। अगर दोनों मिला के होता तो मैं उन्हें लेजेंडरी में रखता, लेकिन करंटली मैं उन्हें प्रोबेबली आगे के अंदर रखूंगा, लेकिन आगे के अंदर थोड़ा ज्यादा आगे रखूंगा। उसके बाद आता है केविन दे ब्रुयन। केविन दे ब्रुयन की परफॉर्मेंसेस अच्छी है, लेकिन सिर्फ 2-3 सीजन ही अच्छी है। मतलब मुझे नहीं लगता कि केविन दे ब्रुयन इतने सारे बड़े प्लेयर्स के बीच में इतने ऊपर आ पाएंगे, लेकिन ऑल दो मैं उन्हें आगे के अंदर तो जरूर से रखूंगा। मुझे लगता है 2-3 सीजन बट अच्छा खेला, ट्रॉफीज वगैरह जीती तो सही है। उसके बाद आते हैं सुआरेस। सुआरेस को मैं फायर के अंदर भी रख सकता हूँ, और मैं सुआरेस को फायर के अंदर रखूंगा। सुआरेस ने जो इम्पैक्ट दिया है, जो मेसी रोनाल्डो से हमेशा उन्होंने compete किया है ओवर द 2010, 14, 15, 16, 17 वगैरह वगैरह, मुझे लगता कि कोई और प्लेयर कर पाता इतने अच्छे से जितना सुआरेस ने किया है, तो ऑब्वियसली मुझे उन्हें आगे रखना ही था। उसके बाद बात करते हैं हम आर्जेन रॉबिन के बारे में। अब ये जो प्लेयर है, मुझे लगता है रॉबिन ने 2-3 सीजन बहुत अच्छा खेला है, इन्होंने रिकॉर्ड्स वगैरह भी ब्रेक किए है। बट पूरी तुम हिस्ट्री की बात करो, क्या तुम्हें रॉबिन याद है? अगर तुम अभी अपने दिमाग में सोचो, अगर तुम बायर्न म्यूनिख फैन नहीं, क्या तुम्हें रॉबिन याद है? आई डोंट थिंक सो। तो मुझे उन्हें सच में रखना पड़ेगा कि क्या सच में वो फुटबॉल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर के अंदर लिस्ट बनाएंगे? आई डोंट थिंक सो। उसके नीचे आते हैं गैरेथ बेल। गैरेथ बेल को तो मैं आगे में रखूंगा। मुझे लगता है इनकी पूरी हिस्ट्री, करियर इनका डिसेंट रहा है, ना ज्यादा अच्छा रहा है ना नीचे रखा है। तुम बोलोगे एलिट के अंदर भी रख सकते हैं, एंड मैं रख सकता हूँ, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर्स को मैंने रख दिया है, एंड प्रोबेबली मैं 8 प्लेयर्स को ही रख सकता था, तो मैं इन्हें अगेन आगे में रख दूंगा। 16 17 18 19 20 अभी 2 प्लेयर्स के अंदर रख सकते हैं, एलिट के अंदर 8 9 10 11 12 13 14 एक प्लेयर हम आगे के अंदर रख सकता है, और लेजेंडरी के अंदर हमें 4 5 6 7 2 प्लेयर्स और रखना है, तो अभी उसका भी वेट करेंगे। अब ग्रीजमैन आते हैं। अब मुझे ग्रीजमैन पे भी क्वेश्चन होता है कि क्या ग्रीजमैन की ओवरऑल हिस्ट्री इतनी अच्छी रही है? मुझे नहीं लगता, पोटेंशियल था बट उतना अच्छा इन्होंने नहीं किया है। उसके बाद आता है सर्जियो बुस्केट्स। सर्जियो बुस्केट्स मेरे लिए हमेशा से वन ऑफ द फेवरेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स रहेंगे, एंड इसकी वजह से तुम बोल सकते हो मैं थोड़ा बायस हो सकता हूँ, बट वो डायरेक्टली लेजेंडरी के अंदर जा रहा है। मुझे लगता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या प्रोबेबली ग्रेटेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स टू एवर प्ले दिस गेम, तो मैं उन्हें ऑब्वियसली लेजेंडरी के अंदर रखूंगा। उसके नीचे हमें दिखने को मिल रहा है, मैं नाम भूल रहा हूँ इनका, ऑब्वियसली लामा कुछ तो ऐसा ही नाम है। मैं इन्हें अगेन सच में मैं रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी ओवरऑल हिस्ट्री के अंदर 2 या 3 सीजन पीएसजी के अंदर ये टॉप गोल स्कोरर रहे थे, उसके अलावा ऐसा इनकी कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी, तो मुझे सच में मैं रखना ही पड़ेगा। 23 24 25 अभी एक और सच में का प्लेयर बाकी है। अब आता है थियागो सिल्वा। थियागो सिल्वा को मैं रखूंगा आगे के अंदर, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंसेस तो अच्छी कर दी, लेकिन ग्रेटेस्ट लिस्ट के अंदर ये बस आ ही गए, क्योंकि ग्रेटेस्ट लिस्ट है ना, तो थियागो सिल्वा का एज सच कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट मुझे तो नहीं लगता। उसके बाद आता है हालैंड। हालैंड ने 2-3 सीजन बहुत अच्छा खेला है, बहुत रिकॉर्ड्स बीट किया है, 2 यूसीएल भी जीता है, परफॉर्मेंस अच्छी है, बट मुझे उन्हें सच में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ग्रेटेस्ट की बात आती है तो हालैंड सच में नहीं पता हमें। थियागो सिल्वा वापस से आ गए मेरी कोई मिस्टेक की वजह से। अब आते हैं कासियास कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स। मुझे ऑब्वियसली इन्हें रखना पड़ेगा।
अब हम बढ़ चुके आगे की तरफ, जहाँ पे मुझे लगता है कसियास को हमें नीचे एलिट के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि ओवर द इयर्स कसियास का इम्पैक्ट रियल मैड्रिड पे एंड जिस भी क्लब के अंदर उन्हें खेला है वो बहुत ज़्यादा रहा है, बट वो लेजेंडरी भी नहीं है। अब उसके नीचे आते हैं एंगोलो कांटे। अब अगर मैं देखूँ तो लेजेंडरी के अंदर उनकी जगह नहीं बचती और बाकी सारी नीचे जगह भी फुल हो चुकी है, तब अभी हमें उन्हें रखना क्या चाहिए, इसमें हमें कन्फ्यूजन ज़रूर से होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है हम उन्हें रख सकते हैं एलीट के अंदर और उनके बजाय हम किसी और प्लेयर को ऊपर रख सकते हैं। वैसे अभी पहले डी मारिया की बात करते हैं। डी मारिया मुझे लगता है कि वो एलीट के अंदर आएंगे अगेन, क्योंकि उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है एंड हम डाल देंगे सर्जियो रैमोस को लेजेंडरी के अंदर, क्योंकि ओवर द इयर्स रैमोस का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है एंड अगर ये लिस्ट देखें तो ये भी परफेक्ट बन रही है। अब एंड में बाकी मैसी को तो हम ऑब्वियसली सच में ऑब्वियसली हम फायर में ही रखने वाला है और मैं उन्हें रखूंगा। अभी बताऊंगा कि उन्हें मैं नंबर 1 पे रख रहा हूँ या नहीं रख रहा, पहले ये सुआरेस नीचे आ जाए। फाइनली आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये जब मैं प्लेयर को डालूंगा तो ये लिस्ट पूरी खत्म हो जाएगी एंड मेरी ग्रेटेस्ट लिस्ट ऑफ प्लेयर्स आफ्टर 2010 भी खत्म हो जाएगी। अब मुझे क्या लगता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 है या नंबर 2 है? तो मुझे लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नंबर 2, क्योंकि मैं लियोनेल मेसी को ग्रेटेस्ट प्लेयर मानता हूँ एंड ये थी मेरी लिस्ट जो मुझे लगता है टॉप 26 ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ 2010 जिन्हें मैंने रेट किया है। इनमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।